अच्छा, ये जो चौहरे ये थे ऊपर, ये वाला वही पानी यहाँ पे आता था क्या? ये पानी बारिश वाला है, वो नहीं है। ऊपर भी ऐसा था? हाँ ऐसा रहा, बाकी ये बारिश का पानी बाहर जाने के लिए बनाया ये है। क्या है? बाहर जाने के लिए? हाँ, ये वाला रानी लोगों का रहने का बिल्डिंग है, तो इसको बोलते हैं कि ये 2 मंजिल ज़मीन के अंदर है ये बिल्डिंग, 1 मंजिल अपन घूम रहे हैं और 1 मंजिल इसके नीचे और है। अच्छा। हाँ, वो बंद है। हाँ, वो बंद है। तो ये वाला ग्राउंड में उनका सर्दी में धूप के लिए बैठा करते सन बाग के लिए, इसलिए ये ग्राउंड बना रहता था। तो जो बराना दिख रहा है, इसी बरामदे में उनका खाना आना पकता था और फिर उनका यहाँ खाना होता था, इसलिए ये ग्राउंड सन बाग के लिए और खाने के लिए। और 1500 रानी गियासुद्दीन की यहाँ रहा करती थी और रानी रुकमती यहाँ रहती थी। 1500 की रानी, 1500 रानियों के बीच? नहीं, वो 1500 रानी अलग है सन, वो बाकी कहने का यहाँ रहती थी रुकमती और वो भी यहाँ रहती थी। कहने का रहा रानी और बाज बहादुर 1556 में आए थे मांडू में, 1562 तक रहे थे, 6 साल। 62 में बाज बहादुर ने क्या किया, अपनी ताकत अपनी हिम्मत से अकबर से बगावत कर लिया था और यहाँ का सुल्तान बन गया था मांडू का। अकबर बादशाह दिल्ली में पता पड़ा, बाज बहादुर को हमने यहाँ से मांडू की रक्षा करने के लिए भेजा था कि मांडू का सुल्तान बनने के लिए भेजा था। उनके दरबार के अंदर आदम खान बैरम खान रहते थे। आदम खान को अकबर बादशाह ने बताया कि अपने सैनिक की तैयारी कर लो, मांडू जीतने पहुँच जाओ। मांडू जीत के रानी और बाज बहादुर को दोनों को बंदी बनाकर अपने दरबार लेके आ जाओ। आदम खान आता दिल्ली से, बाज बहादुर को यहाँ पता पड़ता कोई व्यक्ति मेरा पता लगाना आ रहे, बाज बहादुर अपने सैनिक को लेकर उसका सामना कर दिया उसने। तो भोपाल की साइड में शाहजहाँपुर सहारनपुर उनकी लड़ाई थी दोनों की, वहाँ पे फिर बाज लड़ते लड़ते हार गया, उसके सारे सैनिक मारे गए। तो बाज बहादुर वहाँ से भागा, राजस्थान चला गया। आदम खान फिर मांडू राजधानी के अंदर आ गया और रानी को दरबार में बुलाया, फिर बताया कि आपके रक्षक को हमने ख़त्म कर दिया है, अब हमारी बेगम बनना होगा आपको, यूँ बताया था उसने आपको। रानी रुकमती ने हाथ जोड़ कर बोला, आप हमारा भाई बनेंगे, आपकी हम बहन बनेंगे, धर्मराज नष्ट करना नहीं चाहते हैं। कि बोले इनकार करेगा, हुकूमत तुम्हारी धड़ से सर अलग किया जाएगा। रानी रुकमती बोल रही, आप जबरदस्ती ना करते हो, रात को 12 बजे मिलने को आने को शाही जनानी महल के अंदर। तो नाइट का बहाना बनाकर रानी कहाँ पहुँच गई, अपना रहने के स्थान पे रॉयल पैलेस, इसी बिल्डिंग के अंदर। दासियाँ बोल दिया, कोई पुरुष का मेरी लाज के ऊपर हाथ नहीं लगे, और अपना श्रृंगार पैर के हीरो की अंगूठी खाकर सो गई थी। आदम खान उसको मिलने को आया, जब जाके मरी डेड बॉडी मिली थी। उसी डेड बॉडी को देख के फिर वो पागल रूप में हो गया। फिर अकेला क्या सोचता कि रानी और बाज बहादुर का अपन को बंदी बना के दरबार के अंदर पेश करना था। तो उसी डेड बॉडी को उसी डेड बॉडी को देख के वो पागल रूप में हो गया। फिर वो उसी डेड बॉडी को घोड़े पे लेकर दिल्ली ले जाने के लिए चला था। यहाँ से कहाँ तक पहुँचा, शाहजहाँपुर तक, जहाँ लड़ाई वहाँ तक। डेड बॉडी उसकी ख़राब हो गई। फिर उसने क्या करा, काली सिंह की जगह, काली सिंह जगह बोलते हैं वहाँ पे शाहजहाँपुर में, वहाँ उसकी समाधि बनवा दी। वहाँ उसकी अभी समाधि बनी रानी की। फिर आदम खान दिल्ली पहुँचा। अकबर बादशाह ने बताया कि रानी और बाज बहादुर को लेके आए, ले कितने आए आप लोग, तो उसको अरेस्ट कर लिया और आगरे किले बंद कर दिया, सजा दे गई। इसके बाद फिर वो जेल काट कर वापस बाहर आया। उसने क्या कहानी बनाई कि अकबर बादशाह को अगर मार देंगे तो दिल्ली गद्दी अपन को मिल जाएगी, तो उसने बगावत किया उसके साथ। अकबर बादशाह ने फिर क्या सोचा कि इसको ऐसे मत मारो, वापस बिल्डिंग को ले जाओ, ऊपर से गिरा दो तो अपने आप मर जाएगा। तो उसको एक बार में गिरा, पैर टूटा, नहीं मरा वो। फिर ले जाओ, फिर गिराओ, फिर भी नहीं मरा, फिर ले जाओ, फिर गिराओ, 3 बार में ख़त्म हो गया। तो ऊपर से गिरा के मार दिया था उसको। और किसलिए मारा कि उसने बगावत भी किया था और सैयद साहब को मार दिया, इसलिए ऊपर से उसको गिरा के मार दिया। इसके बाद रानी रुकमती कहानी बोल रही कि दुबली पतली रही, खूबसूरत रही, पान खाएगी पीक गले में दिखेगा, पानी पीक वो भी कंठम भी, इतनी खूबसूरत मानते थे। चित्तौड़ की रानी पद्मावती को बोलते 1 नंबर मानते थे, दूसरा नंबर रानी रुकमती और तीसरा नंबर बाजीराव मस्तानी। ये 3 रानी बहुत खूबसूरत मानते थे। हाँ, बिल्डिंग पे ऐसे शेर लिखने वाला ने लिखा, गुल गया गुलशन गया, गुल गया गुलशन गया, अच्छे अच्छे मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए।
वो लोग थे अच्छे अपना नाम करके चले गए थे। उल्लू के पटे कुछ नहीं बना तो अपना नाम लिख के चला गया। तो कहाँ हाँ इसके अंदर जानवर उसे इसलिए बंद रखा। ये बंद है अभी। कब से बंद है? इसको तो 3 साल हो गए। क्यों उसके पहले चालू चालू था, पहले वो साफ सफाई करना है ताकि वो जानवर घूमते रहते हैं वहाँ से, इसलिए बंद कर दिया। अंडरग्राऊंड जाण्याचा रस्ता खालच्या फ्लोअरला अंडरग्राऊंड फ्लोअरला पाणी घालते आता तू खालती खूप पाणी आहे, तुम्हाला अंधारात दिसत नसेल. बांधकाम खूप छान. चल. आपण आता चंपा बावडीकडे चाललो. ते असे म्हणायचे की राजा जर कोणी हल्ला केला तर राजा असा पटकन यायचा आणि त्याचं उडी मारून द्यायचं. लोकांना वाटायचं की राजा मरून गेला कुठेतरी, पण राजा खाली अंडरग्राऊंडमध्ये लपायचा. तर ही ती चंपा बावडी. ये रहा है, ये है चंपा बावड़ी. जो ऊपर से गोल गोल दिखता है इसको चंपा फूल का आकार बोलते हैं, इसे मानते हैं. बैल गिर जाएगा दूसरा क्या. इधर से जल महल बताएंगे, इधर से आ जाओ, सामने है. जल महल बोलते हैं. जल महल बोलते हैं, पानी के अंदर रहता है. यहाँ पे क्या है कि इसको बिल्कुल ठंडक के लिए बनवाया था. तो जहाँ हम जैसे उनको राजा लोग जाना रहे ना, वहाँ पे लकड़ी की नाव होती थी, वहाँ से जहाज महल के सीधे वो चौतरा बना है. अंत संस्कार के लिए बना था अभी के लोगों का. तो वो सरकार ने उसको बंद करवा दिया वहाँ. अभी के लोगों के लिए? अभी के लोगों की बात हो. कौन सा वाला? ये अंदर चबूतरा बना है. अच्छा, वहाँ के आदिवासी वाले लोग अभी वहीं कर रहे थे. वो पिछले सरकार ने उसको बंद करवा दिया. और वो उधर चादर लगी दिख रही है, वो बना दिया उधर. हाँ, ये अभी की बात है ये. कौन सा ये? हाँ, ये चबूतरा इसी की बात है. हा वाला. हाँ, पानी के अंदर दिख रहा ना, ये अंदर ही ये वाला चबूतरा है. विस्तार में नहीं था. ये जी तालाब है, ये साफ नहीं किया है क्या? तालाब ये नगर निगम के अंदर है. ये क्या कि पानी अभी सारा लोग गेहूँ से नहीं बोएंगे तो सारा फिसलेंगे. गर्मी में सूखा ही पड़ा रहेगा ये. ऐसा है. इसकी खुदाई करी, पत्थर निकाले, बिल्डिंग बना लिया और गड्ढा हो गया, तालाब बना दिया. एक काम 2 काम किया था उन लोगों ने. ऐसे मानते हैं हर जगह ऐसे है. जो यहाँ पे जितने तालाब बने, तो तालाब कुआ बावड़ी सब है ना, ये खुदाई करके नहीं, हर जगह ऐसा ही है. कौन से भी किले पे जाओगे हाँ, हर तो जगह ऐसा ही है. हाँ. तालाब पहले गड्ढा करेंगे, दगड़ निकाल लेंगे, पत्थर, हाँ. और जो बच गया उसको ठीक ठाक करके उसका तालाब बन तालाब जाता बना है. देते हैं. ऐसा ही किया है, यही कहानी. चलिए. हे आहे जहाज महल. स्विमिंग पूल. हाँ, ये वाले मुंडी है, आजू बाजू पेड़ है, उधर की साइड होती है. कछुए के जैसे. जी, इसको
बोलते स्विमिंग पूल। अच्छा, ये मुंडी है, ये पैर है, और वो पीछे वाले पैर, कछुए का शेप। ये वाला है कपड़ा सुखाने का ये वाला। इसी बनाने में कपड़ा सुखाया जाता है। ओल्ड गोव्यामध्ये पण असे मॉन्युमेंट्स खूप आहेत ना, हो. बारीक बारीक, पण त्याच्यावर पोर्तुगीजांचा प्रभाव जास्त आहे. अरे पण त्यांनीच तर बांधले ते. त्यांनीच बांधले. तसं इथं नाही ना, इथं बांधलं कोणी, राज्य केलं कोणी, रिनोव्हेशन कोणी केले. रिनोव्हेशन कोणी केलं. याच्यापेक्षा तर खतरनाक मूल्य रे. एवढं शिल्लक नाही राहिलं, कारण अजिबात लक्ष नाही ना. एवढं पाणी भरलेलं राहत असं. कमल का शेप. यहाँ से पानी आता होगा. क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सबका यहाँ से पानी कुछ इधर से आएगा, ये रेत कोयला नमक सब मिक्स करके यहाँ रखेंगे, वहाँ रखेंगे, वहाँ रख देंगे। यहाँ से पानी ऐसा घूमता हुआ इसके अंदर स्टोर होगा, ये और हो जाएगा पूर्ण यहाँ से। फिर यहाँ से पानी चलेगा, यहाँ से गंदा पानी वो बाहर निकल जाता था। यहाँ से अच्छा पानी इधर आ जाएगा, हाँ गंदा पानी. इधर जाना। तो अच्छा और गंदा कैसे सेपरेट होता है? गंदा से वो पानी फिल्टर, वाळू. वहाँ से पानी वापस घूमेगा, इधर पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। वो पानी इसके रुकता हुआ करेगा, गंदा वो तो निकल जाएगा। परत पाणी वर येतं ना, जड पाणी खाली होतं. त्या हिशोबाने. कळलं का? चलो. यहाँ पे आने के बाद इसको क्या मानते हैं कि जहाज का आकार दिखता है, इसलिए दोनों तरफ पानी है ना, अच्छा. बिल्डिंग है ना पानी के अंदर ही खड़ा जहाज जैसा, इसलिए इसको जहाज का आकार मानते हैं। तो पाहिलं चांगला येतोय. डेडिकेशन. फक्त दोघं एकमेकांचे फोटो काढतायत बस. मी बसलोय शूटिंग करत. मी सरांची बी शूटिंग केली. सर ब्लॉगर आहे आणि सरांना फेमस व्हायचंय, त्याच्यामुळे सर सध्या असं. फक्त ब्लॉगच्या मागे, बस आणि आम्ही आमचं काही ठरेल नाही अजून म्हणून फोटोच्या मागे. असं. ठेपलं ग्लास झालं जो ठेवायचं. हां. यांना लागतं थोडीशी काय फोटो पाठव. काय नाही फोटो और यहाँ पे उनका नाच गाना होता था, और अंदर भी स्पीकर के बजाने वाला होता था, इसके स्पीकर जैसे आवाज आती है, साउंड बनता है। ये साउंड की वजह से स्पीकर जैसे आवाज आती बनाता है। है. अच्छा.
इनका ऐसे के लिए बेटा होती थी। ये ऐसे राजा बैठते थे क्या? ये भी एक राजा ही है। और ये है सॉरी, हिंदू आर्किटेक्चर वाला टॉम। ये 3 टॉम है मुगल आर्किटेक्चर में। कैसे? ये है हिंदू आर्किटेक्चर वाला, ये अच्छा, इसको ये वाला हिंदू आर्किटेक्चर बोला जाता है। हाँ। इसकी गोल पे है नहीं यार से, इसलिए इसको मुगल आर्किटेक्चर, अच्छा, ये जो गोल है, मुगल आर्किटेक्चर बोला जाता है। अच्छा। ये छोड़ो मत। आमचे राजे आमचे राजे उतरले. राजे आले, राजे या या पायकडे घाला. हां बस झालं. हाती घोडे बोलू का? तुमचं हत्ती कुठे सर? आमचा हाती तिकडे उभा आहे. राणी बा काही नको, आमच्या राजांना काही नको, राणी पाहिजे. हे होतं मांडूचं जहाज महल. आपण आता पुन्हा पाहिलं, याच्यामध्ये खूप साऱ्या राजांनी त्यांचं एक अस्तित्व सोडण्याचा प्रयत्न केला होता की माझं नाव कुठेतरी राहावं म्हणून. पण राजा भोज यांचे जे वडील होते त्यांनी याची पहिली पायरी रोवली होती आणि तेव्हापासनं जो येत गेला तो याच्यामध्ये काहीतरी त्याचं एक अनुदान किंवा त्याचं एक आठवण नवे म्हणून काहीतरी करत गेले आणि अशा प्रकारे हे सर्वपणे उभं राहिलं. आणि आम्ही MP ला येण्याचा जो निर्णय घेतला तो खूपच चांगला निर्णय घेतला. बरंच काय एक्सप्लोअर करता आलं आम्हाला आणि नवीन गोष्टी कळाल्या. आम्हाला माहीत नव्हतं ॲक्च्युली MP मध्ये एवढं सगळं काही आहे ना. तर इथे येऊनच ते सगळ्या गोष्टी कळाल्या. तर आमचं असं एक म्हणणं आहे की जर कधी प्लॅन केलं तर MP मध्ये या आणि ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही एक्सप्लोअर केल्याच पाहिजे. अनुभव घ्या, अनुभव घ्या. खूप चांगलं आहे आणि खूप जवळ आहे आपल्यापासून. आणि फिरण्यासाठी सोयीचं आहे, जाण्यासाठी चांगले रस्ते आहे आणि खाण्याचं सुद्धा काही खूप वेगळं नाही आहे आपल्यापेक्षा. त्याच्यामुळे सर्व अर्थाने ट्रिप काढण्यासाठी फॅमिली ट्रिपसाठी खूप चांगलं आहे. आणि जर तुम्हाला यायचंच असेल तर अजून लवकर, म्हणजे आत्ता आम्ही आलो आहे ते नोव्हेंबरमध्ये, तुम्ही ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये जर येऊ शकलात तर जास्त योग्य सीझन असेल. जुलै ते मार्चचा मार्च फक्त थंडी नको, पावसाळ्यामध्ये झाले तर खूप मस्त फिलिंग असेल इथली. अच्छा. बघू आता पुढे जाऊ, अजून चांगलं राहिलं अजून दाखवतो तुम्हाला. पण आत्ता तरी हा एवढा जहाज महल आहे. मी बघतो अजून कुठे काय असलं आसपास तर तेवढं दाखवायचा प्रयत्न करू. भेटू. गलसिंग टावर जी है जो आपको MP में मिल जाएंगे. बहुत अच्छी तरह से इन्होंने गाइड किया है और जो भी मांडवा में घूमने जैसा जो कुछ भी जगह है तो उन्होंने सब दिखाए हुए हैं अच्छी तरह से गाइड किया हुआ है. चलिए शुक्रिया. ठीक है सर. चलो टेक केयर. गलसिंग टावर. ठीक है.
हे आहे गदाशाह की दुकान. राजाचा पर्सनल व्यापारी, त्याचं हे पर्सनल दुकान. एक प्रकारचा त्यावेळेचा मॉलच होता हा, पण त्यांनी आता कुलूप लावल्यामुळे बंद आहे, पूर्णपणेच बंद.